हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हमने पिछले भाग में ये बात कही थी कि एक सवाल उठाया था आपकी तरफ से हमने कि जब आप ये सब बताते हैं कि हाँ हमारे पास में बहुत कुछ है और जो कुछ भी हम पाना चाहते हैं वह कुछ है, उसको हम हासिल कर सकते हैं, तो फिर उसको हासिल क्यों नहीं कर पाते हैं या आपने उसको क्यों नहीं हासिल किया। बात सत्य है, इसका जवाब हम दे रहे हैं। देखिए, होता यह है कि तीन फैक्टर्स आते हैं कि जो हम हासिल करना चाहते हैं, या तो हम उसको केवल अपने प्रयत्नों से हम हासिल कर सकते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़, जो कुछ भी हम हासिल करना चाहते हैं उसे हम पब्लिक या प्रॉपर्टी मैन या कस्टमर, कंज्यूमर कह लीजिएगा, या बिजनेस टू बिजनेस इनसे हम हासिल करते हैं, या फिर हम नियत से हासिल करते हैं, या फिर हम नियति, जिसको भागी कहा जाता है या जिसको ईश्वर कृपा कहा जाता है, तीन चीज़ों से हम हासिल करते हैं। ठीक है। अब मान लिया जो कार्य हमको पसंद आता है, ठीक है, जो कार्य हमको पसंद आता है उस पर हम और अधिक एफर्ट देते हैं और अधिक हम उसको मन लगा करके करने का प्रयास करते हैं। जब तक वह कार्य हमको पसंद आता रहता है तब तक हम उस कार्य को हासिल करने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। यह मान लिया, जो चीज़ हमको चाहिए, जब तक वो हमको अच्छी लगती है, हमारे लिए उपयोगी रहती है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहती है, तब तक हम उसको पाने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। ठीक है, एक चीज़। और जब वो चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं रहती, हमारे लिए उपयोगी नहीं रहती, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहती है, हम उसको पाने के लिए प्रयत्न करना बंद कर देते हैं या छोड़ देते हैं, या हम डाइवर्ट हो जाते हैं। तो ये चीज़, लक्ष्य या जो कुछ भी हम हासिल करना चाहते हैं उस संबंध में भी लागू होता है कि यदि हासिल होने के पहले यदि हमने अपना कार्य छोड़ दिया, अपने प्रयत्नों को छोड़ दिया, तो वो चीज़ हमें हासिल नहीं होती, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि जो चीज़ हमको अच्छी लगती है, ठीक है, या हम उसको उपयोगी समझते हैं खुद के लिए, ठीक है, तो वह चीज़ जब तक हमको अच्छी लगती है हम उस पर प्रयत्न करते रहते हैं। जिस दिन वो पब्लिक को अच्छी लगने लगती है, ठीक है, पब्लिक का सपोर्ट मिलने लगता है, जिस दिन प्रॉपर्टी मैन को अच्छी लगने लगती है, उस दिन प्रॉपर्टी मैन सपोर्ट करने लगता है उसका। जिस दिन इन्वेस्टर को वो चीज़ अच्छी लगने लगती है उस दिन वो इन्वेस्ट करने लगता है। जिस दिन कस्टमर प्लस कंज्यूमर को वो चीज़ अच्छी लगने लगती है उस दिन वह सपोर्ट करने लगता है। जिस दिन कस्टमर टू बिजनेस को अच्छी लगने लगती है, जिस दिन कस्टमर टू बिजनेस या बिजनेस टू बिजनेस को वो चीज़ अच्छी लगने लगती है उस दिन वो सपोर्ट करने लगता है। ठीक है, तब हमारी सपोर्ट, अर्थात तो एक तरफ उस कार्य को हमारी सपोर्ट, दूसरी चीज़ यदि पब्लिक का इंटरेस्ट की तो पब्लिक की सपोर्ट, या कस्टमर आदि इत्यादि की सपोर्ट हो जाती है। ठीक है, कहना चाहिए हमारी दूरी और कम हो गई या हमें इतनी सफलता मिली। और जिस दिन वह चीज़ नियति को अच्छी लगने लगती है, उस दिन नियति भी सपोर्ट करने लगती है, उस दिन भाग्य भी सपोर्ट करने लगता है, उस दिन ईश्वर भी सपोर्ट करने लगता है। तब वह चीज़ हमें पक्के तौर पर हासिल हो जाती है। परंतु जो चीज़ हमें अच्छी लगती है, ठीक है, लेकिन
वह हमारे पास में नहीं है, यह हमारे हासिल करने के दायरे में नहीं है, अर्थात वह पब्लिक के दायरे में है, या फिर प्रॉपर्टी मैन के पास में है, या फिर कस्टमर के पास में है, या फिर बिजनेस टू बिजनेस के पास में है। तो जो कार्य हम कर रहे हैं वो हमको अच्छा लगता है, हम तो अपना एफर्ट डाल रहे हैं, लेकिन जब तक इन सेकेंडरी चीज़ को अच्छा नहीं लगेगा तब तक वो अपनी सपोर्ट नहीं करेंगे, अर्थात तब तक वो चीज़ नहीं देंगे हमको जो चीज़ हमको चाहिए वो तभी देंगे जब उनको हमारा कार्य अच्छा लगेगा, जब उनको हमारा कार्य उपयोगी लगने लगेगा। ठीक। और यदि वह चीज़ नियति है, नियति के पास में है तो नियति का दायरा सर्वाधिक व्यापक होता है। नियति का दायरा, भाग्य का दायरा सर्वाधिक व्यापक होता है। सबसे सीमित खुद का दायरा होता है, उसके बाद में व्यापक दायरा सेकेंडरी, जिसमें पब्लिक है या जिसमें कस्टमर है या जिसमें बिजनेस टू बिजनेस है, ये हमसे बड़ा दायरा इनका होता है, हमसे बड़ा एरिया इनका होता है, हमसे बड़ी संख्या इनकी होती है, और सर्वाधिक पावरफुल नियत होती है। तो यदि नियत के पास में, ठीक है, यदि नियत के पास में जब नियत को अच्छा लगेगा, नियत के उपयोगी लगेगा, तो नियत सपोर्ट करेगी। तो कहने का अर्थ यह बनता है, इसलिए हम जो चीज़, जो साधन है या जो कार्य हैं या जो चीज़ हम हासिल करना चाहते हैं, इसलिए वो हासिल नहीं हो पाती क्योंकि वह दूसरे के पास में है, दूसरे के पास में है। उसको उससे हासिल करने के लिए प्रयत्न, सार्थक प्रयत्न और सही प्रयत्न आवश्यक है, तभी वह चीज़ हासिल हो सकती है। अर्थात वह चीज़ जो हासिल करना है वो सिर्फ क्या हमारे प्रयत्नों से हासिल होने वाली है। यदि सिर्फ हमारे प्रयत्नों से हासिल होने वाली है तो हमारे प्रयत्नों से हासिल हो जाएगी, और यदि हमारे प्रयत्नों के साथ ही साथ उसे सेकेंडरी प्रयत्न भी आवश्यक है, सेकेंडरी सहयोग भी आवश्यक है, तो जब सेकेंडरी सहयोग मिलेगा तब वो चीज़ हासिल होगी। और यदि ये सेकेंडरी के साथ ही साथ थर्ड सहयोग अर्थात नियति का भी सहयोग आवश्यक है, तो जब नियति का सहयोग मिल पाएगा तभी वह चीज़ हासिल हो सकती है, अन्यथा वह चीज़ हासिल नहीं हो सकती है। प्रयत्न करने और हासिल होने में बड़ी दूरी है। तो अब सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार इस कारण से, मान लीजिए जो सवाल था उसका जवाब कि इस कारण से हम हासिल करने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं, लेकिन हासिल करने के लिए पर्याप्त प्रयत्न भी तो होने चाहिए। अब वह पर्याप्त प्रयत्न होने पर एक और उदाहरण है, और उदाहरण के लिए कि मान लिया कि यदि कार खरीदनी है, कार खरीदने के लिए तो पैसा चाहिए, लेकिन कैसी कार खरीदनी है? अरे फोटो तो 10 रुपये में मिल जाएगी, लेकिन फोटो 10 रुपये मिल जाएगी, खिलौना वाली कार 100 रुपये में मिल जाएगी, और बढ़िया खिलौना वाली कार हज़ारों में मिलेगी, और रियल में कार लाखों में मिलेगी, करोड़ों में मिलेगी। तो सवाल ये भी है कि आखिरकार जिस प्रकार की कार चाहिए उसके लिए पैसा तो चाहिए, लेकिन पर्याप्त पैसा भी चाहिए। पर्याप्त पैसे के साथ ही साथ वह कार भी चाहिए, वह बेचने के लिए भी तैयार हो, बदले में वो पैसा लेने के लिए तैयार हो, या बदले में वो हमें बेचने को तैयार हो। तब जा कर के कई सारे चरण होते हैं, तब जा कर के वो कार मिलती है। उसी प्रकार से जो सक्सेस है सिर्फ केवल प्रयत्न पर डिपेंड नहीं है, सिर्फ केवल इच्छा मात्र या चाहने या प्रयत्न पर ही डिपेंड नहीं है। सक्सेस अन्य तमाम सारी बातों पर भी डिपेंड करती है।
तमाम सारी बातों पर भी डिपेंड करती हैं। तो जब तमाम सारी बातों पर डिपेंड करती हैं, फिर ये मेथड किस काम आता है? जो कि आपने बताया कि अब नॉर्मल बात कि हमारे पास में बहुत कुछ है, हमारे पास में बहुत कुछ है, और जो हम हासिल करना चाहते हैं वह कुछ है। अब ज़रा सा गौर कीजिएगा कि शुरुआत में इस धरती पर एक मतलब वैज्ञानिक सोच के आधार पर कि धरती ये आका गोला था, ठीक है। फिर ये धरती फिर ये धीरे धीरे ठंडी हुई, फिर काफ़ी समय के बाद बारिश हुई, फिर धीरे धीरे वनस्पतियों, जलीय जीव जंतुओं, धीरे धीरे मानव का विकास हुआ। विकास होते होते आज मानव विकास यहाँ तक पहुँचा है। यह विकास एक दिन का प्रोसेस नहीं है। तो जो सक्सेस क्या है? अपने आप में डेवलपमेंट है, और डेवलपमेंट एक दिन में नहीं होता है। जो हासिल होता है वो क्या है? वो डेवलपमेंट है। सक्सेस क्या है? डेवलपमेंट। सक्सेस कोई एक वस्तु नहीं है, एक प्रोडक्ट नहीं है, एक यूनिट नहीं है कि उसको हासिल कर लिया जाए। सक्सेस, व्हाट इज द सक्सेस? सक्सेस इज ए डेवलपमेंट। सक्सेस डेवलपमेंट है। तो इसलिए जो कुछ है आपके पास में वह बहुत कुछ है डेवलपमेंट करने के लिए। वह डेवलपमेंट स्टार्ट करने के लिए, डेवलपमेंट करते रहने के लिए वह बहुत कुछ है। उससे आप डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, और उससे और डेवलपमेंट हासिल कर सकते हैं, फिर उससे और डेवलपमेंट हासिल कर सकते हैं। सक्सेस नॉट ए पॉइंट, नॉट ए टारगेट, सक्सेस इज ए डेवलपमेंट। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो कुछ आपको हासिल करना है, यानी कि जो आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं वह कुछ डेवलपमेंट है, और उस कुछ डेवलपमेंट करने के लिए आपके पास में जो साधन या संसाधन हैं वह बहुत कुछ है। उससे आप डेवलपमेंट शुरुआत कर सकते हैं, और उसमें जो संपूर्ण साधन संसाधन है, यदि आप जो आपके पास में साधन संसाधन जो कुछ भी है, ठीक है, यदि उसका कुछ भाग आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो थोड़ा सा डेवलपमेंट होगा। यदि उनका सर्वाधिक इस्तेमाल करते हैं तो वह कुछ डेवलपमेंट होगा। तो वह सर्वाधिक इस्तेमाल करते हैं तो पहले से ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। इसलिए सक्सेस एक मंजिल नहीं है। मैं फिर दोहराता हूँ, सक्सेस एक मंजिल नहीं है। सक्सेस इज ए डेवलपमेंट। सक्सेस विकास है, वृद्धि है। विकास या वृद्धि का परिणाम सक्सेस है। यह विकास या वृद्धि का दूसरा नाम सक्सेस है। विकास या वृद्धि का दूसरा नाम सक्सेस है। सक्सेस एक पॉइंट नहीं है, चाहे वह लाइफ का सक्सेस हो, चाहे वह इकोनॉमिक सक्सेस हो। लाइफ का सक्सेस अर्थात लाइफ का डेवलपमेंट, इकोनॉमिक सक्सेस अर्थात इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कॉमर्शियल सक्सेस अर्थात कॉमर्शियल डेवलपमेंट। नॉट ए लेवल नहीं है, बल्कि सक्सेस अपने आप में डेवलपमेंट है। और जब डेवलपमेंट है तो डेवलपमेंट को स्टार्ट करने के लिए जो कुछ भी आपके पास में वह बहुत कुछ है। और जो आप डेवलपमेंट चाहते हैं उसकी आप शुरुआत कर सकते हैं, उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। वह कुछ है, कुछ हासिल करते चले जाओ। जो बहुत कुछ है उससे कुछ हासिल करो, फिर जो बहुत कुछ है अर्थात जो बहुत कुछ है उससे कुछ आप हासिल करेंगे तो जो बहुत कुछ है उसमें कुछ और जुड़ गया। अब आपका और भी बहुत कुछ बढ़ गया। कुछ हासिल करते जाओ, कुछ प्राप्त करते जाओ,
उससे बहुत कुछ बढ़ाते जाओ। फिर कुछ प्राप्त करो, फिर बहुत कुछ बढ़ाओ, फिर कुछ प्राप्त करो, फिर बहुत कुछ बढ़ाओ। इस प्रकार से जब बहुत कुछ बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, अर्थात जो आपको चाहिए वो चीज़ आपको मिलती चली जाएगी, वह चीज़ आपको मिलती चली जाएगी ऑटोमेटिक तरीके से। क्योंकि सक्सेस कोई एक पॉइंट नहीं है, डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट है, जो चीज़ चाहिए उसको डेवलप करो, उसमें डेवलप करो। जो चीज़ चाहिए उसको डेवलप करो, उसमें डेवलप करो, ऑटोमेटिक तरीके से वो चीज़ हासिल हो जाएगी। ऑटोमेटिक तरीके से वो चीज़ हासिल हो जाएगी। अर्थात अगर आप ये मेथड समझते हैं कि हम यहाँ से उड़ेंगे और सक्सेस की जगह पर पहुँच जाएंगे, यानी कि यदि आप ऐसा सोचते हैं कि हम अभी यहाँ से उठेंगे और सीधे प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठ जाएंगे, तो यह गलत है, इस स्टेज के लिए भी आपको किसी न किसी चीज़ का डेवलपमेंट करना पड़ेगा, किसी न किसी चीज़ का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। अभी यदि आप सोचें कि हाँ अरे हम अभी डीएम बन जाएंगे, कैसे बन जाएंगे? अरे उस डीएम बनने के लिए आपको पहले तैयारी करनी पड़ेगी, परीक्षा पास करनी पड़ेगी, इंटरव्यू पास करना पड़ेगा, तब जा करके कहीं आप बन पाएंगे। अर्थात यह डेवलपमेंट, सक्सेस, कोई भी किसी भी प्रकार का सक्सेस डायरेक्ट नहीं, अपने डेवलपमेंट से, और डेवलपमेंट स्ट्रगल इन्वेस्टमेंट से हो करके गुजरता है। अर्थात सक्सेस स्ट्रगल से गुजरता है, स्ट्रगल इन्वेस्टमेंट से गुजरता है, और इन्वेस्टमेंट सेक्रीफाइस से गुजरता है, तो सेक्रीफाइस करने के लिए आपके पास में बहुत कुछ है। सेक्रीफाइस करने के लिए जो आपके पास में है, धीरे धीरे उसको सेक्रीफाइस करिएगा, धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करिएगा, धीरे धीरे स्ट्रगल करिएगा, और स्ट्रगल से डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट सक्सेस का दूसरा नाम डेवलपमेंट है। सक्सेस का दूसरा नाम डेवलपमेंट है। यदि मान लिया ठीक है, आप करोड़ों यदि कमाना चाहते हैं, यदि आप अरबों कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करो, स्ट्रगल करो, और उसे उसका डेवलपमेंट करो। अर्थात धीरे धीरे आप एक एक कस्टमर से 2-4 रुपए जो भी बेनिफिट है उसको जब आप कलेक्ट करेंगे, अर्थात इस तरीके से सेविंग और प्रॉफिट ये सब चीज़ आप डेवलपमेंट करेंगे, तो एक न एक दिन बन जाएंगे। चमत्कार की बात नहीं करते हैं, चमत्कार की बात हम नहीं करते हैं, चमत्कार की बात करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि चमत्कार कहीं अपवाद स्वरूप होते हैं। लेकिन जो ये प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो कोई भी फॉलो कर सकता है, लेकिन कंप्लीट होनी चाहिए। लेकिन फिर भी जहाँ तक डेवलपमेंट हो जाता है, जहाँ तक स्ट्रगल हो जाता है, वहाँ तक तो हम कामयाब हुए, वहाँ तक तो हमको सक्सेस मिली। इसलिए ये जो जवाब है कि आपने क्यों नहीं हासिल किया, पहली बात तो आती है कि चाहे हम हो चाहे आप हों, कुछ पाने के लिए या प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं, और ऑटोमेटिक तरीके से यदि कुछ प्राप्त हो रहा है तो कुछ खो भी रहा है। और ये भी सवाल उठता है कि आखिरकार मंजिल हमने कब सोची, कब निर्धारित की, और खाली मंजिल को सोचने या निर्धारित करने से मंजिल नहीं मिलती है, बल्कि उसके लिए पर्याप्त प्रयत्न करने पड़ते हैं। अर्थात पर्याप्त प्रयत्न है वह
वह सेक्रीफाइस, पहली बात तो सेक्रीफाइस सक्सेस होना चाहिए, फिर इन्वेस्टमेंट सक्सेस होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के बाद में फिर स्ट्रगल सक्सेस होना चाहिए, फिर डेवलपमेंट सक्सेस होना चाहिए। जब डेवलपमेंट सक्सेस हो जाता है तब सक्सेस मिलती है। अर्थात पहले सेक्रीफाइस को सक्सेस करना है, पहले सेक्रीफाइस को सक्सेस करना है। अर्थात पहले, क्योंकि यदि वो मंजिल या वो चाहत यदि एक्सटर्नल है, यदि वो सेकंड पार्टी के पास में है या थर्ड पार्टी के पास में, सेकंड पार्टी पब्लिक, फर्स्ट पार्टी हम खुद और थर्ड पार्टी नियत भाग्य, तो सेकंड पार्टी के पास में है तो उसे पसंद आना चाहिए, वो देने के लिए तैयार हो। ये थर्ड पार्टी के पास में है तो थर्ड पार्टी देना चाहिए। अर्थात पहले तो हमको वो चीज़ अच्छी लगनी चाहिए, फिर सेकेंडरी पार्टी को वो चीज़ अच्छी लगनी चाहिए, फिर नियत को अच्छी लगनी चाहिए, तब जा करके कहीं वो चीज़ हासिल हो पाती है। यदि हमारी नज़र में वो बड़ी है, हमारी नज़र में यदि वो बहुत बड़ी है, और यदि दूसरों की नज़र में वो बहुत बड़ी यदि हमारे और उसके बीच में बहुत सारा डिफरेंस है, तो वह डिफरेंस, अर्थात ये डिफरेंस किससे कम होता? औकात, खुद की औकात बड़ी करने से। खुद की औकात एक दिन में नहीं बढ़ती है, खुद की औकात धीरे धीरे बढ़ती हैं, वो संपूर्ण डिस्टेंस को कवर कर लेती हैं। खुद का जो डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे बढ़ते वो समस्त डिस्टेंस को कवर कर लेता है। अर्थात कोई चीज़ जो हम हासिल करना चाहते हैं वह ऊपर है, तो ऊपर तक पहुंचने के लिए हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन उसको हासिल नहीं कर सकते। हासिल करने के लिए औकात को बड़ी करना पड़ेगा, हासिल करने के लिए डेवलपमेंट करना पड़ेगा, हासिल करने के लिए डेवलपमेंट करना पड़ेगा। और वह चीज़ एक दिन में नहीं होती। इसलिए कहा गया है, इसलिए कह रहा हूँ कि सक्सेस का मतलब डेवलपमेंट, सक्सेस का मतलब डेवलपमेंट। इसलिए अब ये भी संभव है कि हर व्यक्ति की अपनी मंजिल अलग अलग होती है, हर व्यक्ति का अपना लक्ष्य अलग अलग होता है। क्या उसने हासिल किया, क्या नहीं हासिल किया, आज इतना तमाम सारे पहलू हैं। लेकिन एक पॉजिटिव थिंकिंग, एक सही थिंकिंग हमारे वर्क के डेवलपमेंट को, हमारे प्रयत्न के डेवलपमेंट को, हमारी एक्टिविटी के डेवलपमेंट को, हमारी प्रोडक्टिविटी को, हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ा देता है। इसलिए संभव है कि कुछ जवाब देने का प्रयास किया हमने, लेकिन हो सकता है हम अगले भाग में इसको और अधिक स्पष्ट करें। नमस्कार, धन्यवाद।